अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आई विटनेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। नाज़रीन कराम, आज KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलिस्तान जौहर ज़ोन के ऑफ़िस में जामा मस्जिद फ़ातिमातुल ज़ोहरा का संग बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में KDA के डायरेक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब तशरीफ़ लाए और इफ्तिताह जो है बदस्ते मुबारक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के कराया गया। तकरीब का आगाज़ अज़ान से बाजमात नमाज और उसके बाद तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी कुछ कलमात अदा किए और DG साहब ने भी अपनी जानिब से अपने खैरात का इजहार किया। आइए इस तकरीब का किस तरह आगाज़ और इख्तिताम हुआ आपको दिखाते हैं। जनाब रिफ़त सुल्तान साहब के साथ मैं मुआमनत करते हुए आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज का ये दिन बहुत यादगार दिन है इस हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादी कौनैन हज़रत सैयदतुना फ़ातिमातुज़ ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से हमारे इस ऑफिस में एक अज़ीमुशान खूबसूरत मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। और ये मस्जिद जामा मस्जिद होगी और इलाके के लोग भी रोड क्रॉस करके उधर जाते हैं नमाज के लिए। इस रोड पर मस्जिद भी नहीं थी, तो एक मरतबा जब मैं यहाँ आया और मैंने इस जगह नमाज़ पढ़ी कोने में, तो मेरे दिल में आया कि यहाँ पर एक अच्छी मस्जिद होनी चाहिए। तो मैंने किबला सैयद मोहम्मद अली शाह साहब से भी रिक्वेस्ट की और यहाँ के हमारे एक्सियन साहब सैयद औरंगज़ेब अली साहब से रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने बखुशी मेरी बात को कबूल करते हुए कहा कि मुफ्ती साहब बिल्कुल यहाँ मस्जिद होनी चाहिए। और फिर ये काम आगे बढ़ा और आज हमारे दरमियान मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और डायरेक्टर जनरल KDA जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, सेक्रेटरी जनरल KDA जनाब शम्स सिद्दीकी साहब, दीगर बहुत से मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और तिलावत से बल्कि आज़ान से इस महफ़िल का आगाज़ हुआ और बाकायदा जमात के साथ नमाज अदा की गई। और फिर हमारे मौलाना कारी अबू बकर साहब गोरमानी ने तिलावत फरमाई, मौलाना अहमद रब्बानी ने नात शरीफ का हदिया पेश किया। मैं अपने बहुत ही कोऑपरेटिव और हमेशा मोहब्बतों से पेश आने वाले मेंबर फाइनेंस जनाब शुजात अली साहब का नाम लेना भूल गया, मैं दिल की अथाह गहराइयों से माजरत भी चाहता हूं और आपको आने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूं। हमारे चेयरमैन साहब जनाब मोहम्मद रफ़ीक सुलेमान जो के प्रेसिडेंट भी हैं FPPCI के और राइस एसोसिएशन पाकिस्तान के एक्स चेयरमैन भी हैं और हमारे इदारे के जितने मसाजिद मदारिस बनती हैं उनके चेयरमैन भी हैं माशाल्लाह। मैंने इनको मदऊ किया तो ये भी तशरीफ़ ले आए। मैं आपके आने का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती रफ़ीउर रहमान साहब तशरीफ़ लाए किबला, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हिमायूं साहब हमारे रेस्क्यू के जो है वो रूहे रवां भी हैं और ये तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इनका आना भी मुबारक फरमाए। औरंगज़ेब साहब एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन, सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। डायरेक्टर जनरल
कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहिब, इस इदारे के सेक्रेटरी जनाब शम्स सिद्दीकी साहिब, सैयद शुजा साहब जो मेंबर फिनांस हैं गालिबन, और हुमायूं साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, और हमारे बिरादर मुकर्रम जनाब हाजी रफ़ीक सुलेमान साहिब, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। आज ये मसर्रत का मकाम है कि एक बेहतरीन लोकेशन पर हमारे डीजी केडीए जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब को और इनके रुफ़क़ा को ये एज़ाज़ मिल रहा है कि एक इंतहाई बेहतरीन ख़ूबसूरत जामे मस्जिद कसंग की बुनियाद रखा जा रहा है। और जैसा कि इसकी लोकेशन है, मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि इसी के शायान शान ये मस्जिद अज़ीम शान हो, ख़ूबसूरत हो, वेल मेंटेन्ड हो, और हमारे बिरादर मुकर्रम जनाब रफ़ीक सुलेमान साहब से तवक्को रखूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से ये दिलो जान से ताउन करेंगे। मेरी तो तमन्ना है कि कराची का कंट्रोल किसी एक अथॉरिटी के पास हो, और किसी ज़माने में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे कराची की लैंड की कंट्रोलर थी और ज़िम्मेदार थी, एक सेंट्रलाइज निज़ाम था। आज डिसेंट्रलाइज होने की वजह से मसलन अगर DHA में पानी जमा है, कोई KMC को कोसेगा, कोई KDA को कोसेगा। कल मैं गया तो एक साहब कोस रहे थे, मैंने कहा भाई आपको कुछ मालूम भी है कि DHA का कंट्रोल किसके पास है? इसी तरह से कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं, तो इस शहर का मफाद इसमें है कि यहाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल हो और एक नए सिरे से इसका मास्टर प्लान बने, और ये जो कराची का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे डीजी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता कि ये 22 या 25 करोड़ की आबादी के लिए हरगिज़ नहीं था। बेसिक प्लानिंग में ये जो फ्लैट्स का जंगल है, इसका कोई तसव्वुर नहीं था। लिहाजा सेवरेज लाइन हो, वाटर लाइन हो, इलेक्ट्रिक लाइन हो, सब ओवरलोडेड और ओवरबर्डन हैं। इसीलिए वक्तन फ़क्तन कभी सेवरेज लाइन ब्लास्ट होती है, कभी वाटर लाइन होती है, कभी इलेक्ट्रिक जो है वो ट्रिप हो जाती है। तो ज़रूरत तो ये है, और मैं चाहता हूँ इसके लिए तहरीक चलाई जाए कि कराची का एक सेंट्रलाइज मुअस्सिर निज़ाम कंट्रोल हो, और ये इंतहाई प्यारा महबूब शहर है, ये दुनिया के अजीम शहरों में इसका शुमार किया जाए। और अल्लाह करे कि शाह साहब की क़यादत के ज़माने में इसमें पेशरफ्त हो तो बहुत अच्छी बात है। हम मुकम्मल इनके दस्तो बाजू बनेंगे। आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने आज वक्त निकाला हमारे इस फंक्शन में, इस मौके पे आपने शिरकत की। बाकी अल्लामा हज़रात का भी, हमारे जो कलीग्स हैं KDA के अफसरान यहाँ मौजूद हैं और दीगर हज़रात, उन सब के बहुत ममनून हैं कि उन सब ने आज वक्त निकाला। और जैसे ही मुफ्ती आबिद साहब ने इस चीज़ की निशानदही की कि किस तरीके का मामला है यहाँ पे, और उन्होंने 2-3 दफ़ा देखा है कि शदीद ज़रूरत है नमाजियों के लिए, तो हमने और हमारे इंजीनियर औरंगज़ेब ने, शुजा साहब ने, शम्स साहब ने फ़ौरन कहा कि सर ये मुफ्ती साहब से टाइम लेते हैं और इसकी फ़ौरी तौर पे इफ्तिताह कराते हैं। तो इंशाल्लाह मिल के सर ये मस्जिद की तामीर भी कराएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इफ्तिताह के लिए आपको दोबारा से दरख्वास्त करेंगे कि आप इसके लिए वक्त निकालें। बाकी मसाइल के हवाले से सर आप जैसे लिखते रहे हैं, तो पूरी टीम KDA को हमने इकट्ठा किया हुआ है इंशाल्लाह, और आपसे भी रहनुमाई हासिल करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का हमारे शहर का और इस अथॉरिटी का, इस इदारे का एक मयार रहा है, उसको दोबारा से उसी तरीके से इंशाल्लाह उसी सतह पे लेके जाएं, और कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि वो सस्टेनेबल भी हो और अवाम नास के काम भी आ सकें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका ममनून हूँ। मैं
है।